हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में। ये जो टॉपिक है, मेरे को नहीं लगता कि इस पे ऐसे लिखने को आएगा, बट हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में हाईली प्रोबेबली चांस है कि ये जो है टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि हम रिपोर्ट राइटिंग अब करते हैं, तो मैंने रिपोर्ट राइटिंग पे वीडियो बनाई है। गाइज, आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो जो हमारा फॉर्मेट होता है, जो मैं लिखता हूँ बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग, वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखता हूं। आप जैसे लिखते हैं आप लिख सकते हैं, आपका भी फॉर्मेट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको देखते हैं ऑपरेशन गंगा है क्या। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा की बात करें तो रिसेंटली ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रेंड इन यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक मुहिम जारी की, जिसको हमने बोला ऑपरेशन गंगा। अंडर दिस, इसके अंडर यानी कि इसके अंडर हमने क्या देखा कि इंडिया हैड सेफली इवैक्यूएटेड मोर देन एन एस्टिमेटेड 18,000 इंडियन नेशंस फ्रॉम यूक्रेन एडमिस्ट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट्स चलने के बावजूद भी हमने क्या किया, 18,000 भारतीयों को सुरक्षित तरीके से हम वतन वापसी कराई, मतलब भारत में वापसी उनकी करा दी। द प्रोसेस बिगन ऑन फरवरी 22 एंड by March 10th, more than 80 flights had been operated to rescue stranded Indian through the border crossing point with Hungary, पोलैंड, रोमानिया एंड स्लोवाक रिपब्लिक। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो 22 फरवरी से शुरू होकर के 10 मार्च तक चली थी। इसमें टोटल हमारी जो जहाज़ें हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं, उन्होंने 80 उड़ानें भरी थी। और 80 उड़ानों के तहत ये जो 80 उड़ान हुए थे वो कहाँ से हुए थे, तो जो हमारे यूक्रेन से बॉर्डर कंट्री शेयर करती हैं उनके वहाँ से ये हमने उड़ान भरी थी, जिनमें हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, स्लोवाक रिपब्लिक हो गया। यहाँ से हमने उड़ान भर करके अपने भारतीय छात्रों को और साथ साथ जो हमारे भारतीय मूल के निवासी थे उनको हमने क्या किया था, रेस्क्यू किया था, मतलब उनको वापस भारत में लाया था। तो ये बेसिकली हमारा था एक तरीके से ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अब ऑपरेशन गंगा जो है इसके बारे में हम इसके जो नेक्स्ट पैराग्राफ होते हैं उसमें हम क्या लिखेंगे, और ट्विटर हैंडल, यानी कि जो सरकार का एक ट्विटर हैंडल होता है। ठीक है, ये ट्विटर हैंडल बोल सकते हो कि नॉट ओनली गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमारे बोल सकते हो जो एम्बेसी हैं उनका भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या है बेसिकली। और ट्विटर हैंडल ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन, यानी कि ट्विटर हैंडल एक बनाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन। ठीक है, ये हमारी एक ट्विटर हैंडल हुआ करती थी। वॉज डेडिकेटेड टू कैरी, ये जो क्या थी, एक डेडिकेटेड थी, मतलब डेडिकेटेड का मतलब होता है कि मतलब किसी के प्रति समर्पित हो जाना। ठीक है, तो ये समर्पित थी। तो हेल्प्ड वॉज Ganga helpline was dedicated to carry out of missions where all information regarding evacuation process and advisories of embassies are shared to keep everyone up to date। अब इसमें क्या था कि हमारा जो भारत गवर्नमेंट है उसने ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया, जिसपे वो क्या करता था, जो ये हमारा ट्विटर हैंडल था वो फुल्ली डेडिकेटेड था कि वो दूसरे के जो हमारे इंडियंस हैं जो रह रहे हैं यूक्रेन में, उनकी क्या कर पाए, सुरक्षा कर पाए। ठीक है, तो ये उस पर क्या करा करते थे, ये उनको इवैक्यूएशन के प्रोसेस की जो भी जानकारी होती थी वो देते थे, एडवाइजरी जारी करते थे, हमारे जो एम्बेसी वो भी उस पर शेयर की जाती थी, ताकि जो प्रत्येक इंसान है, जो प्रत्येक हमारा इंडियंस है, वो क्या रहे, अपडेट रहे उस चीज़ से, बोलते हैं ना कि परिचित हो जाए। ठीक है, अब इंडिया ऑपरेटेड इट्स फर्स्ट इवैक्यूएशन, अब जो हमारी भारत सरकार है या फिर हमारा जो भारत कंट्री है उसने जो अपना फर्स्ट इवैक्यूएशन किया था वो कब किया था उसको देखते हैं। तो इंडिया ऑपरेटेड इट्स फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट अंडर ऑपरेशन गंगा एंड ब्रॉट बैक 219 इंडियंस फ्रॉम रोमानियाज कैपिटल बुचारेस्ट टू मुंबई, यानी कि जो हमारा भारत सरकार है, हमारी जो भारत गवर्नमेंट है, उसने क्या करी बेसिकली, जो अपनी पहली इवैक्यूएशन करी थी, जो पहली फ्लाइट हमारी भारत ने ली थी, उसमें 219 भारतीय छात्र या बोल सकते हो कि 219 भारतीय मूल के निवासी थे, जिनको ऑपरेशन गंगा के थ्रू हमने क्या किया था कि रोमानिया के जो कैपिटल है बुचारेस्ट, वहां से उड़ान भरी थी और मुंबई में ला करके सेफ लैंडिंग करा दी थी। मतलब उनको और कहां से लाया था हमने, रोमानिया के कैपिटल बुचारेस्ट से ला करके मुंबई में पहुंचाया था, और ये हमारी फर्स्ट इवैक्यूएशन थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इवैक्यूएशन हुआ करती थी। चलो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, लाइन होगी, वो उसमें क्या लिखेंगे हम, द इंडियन एम्बेसी ऑल्सो हेल्प्ड इन द इवैक्यूएशन ऑफ 147 सिटीजन्स एंड 18 अदर कंट्रीज। अब जो हमारी भारत सरकार है उसने केवल अपने भारतीय मूल के लोगों को ही सुरक्षा नहीं की,
या फिर उसने अपने केवल भारतीय मूल के ही लोगों की सहायता नहीं की, उनको ही नहीं लेके आया, बल्कि 147 और भी ऐसे सिटीजन्स थे जो कि 18 कंट्रीज के थे, जिनमें कि नाम क्या आता है, लेबनीज आता है, ट्यूनीशिया आता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड द 3 सीरियन सेलर्स। इनको भी क्या किया था, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इवैक्यूएट किया था, उनको भी लेकर के आया था। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ था कि जो नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, ठीक है, ये क्या है, नेपाल के हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया उनको देखते हैं हम। नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा हैड एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पीएम नरेंद्र मोदी एंड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर इवैक्यूएटिंग 4 नेपालीज नेशंस फ्रॉम वार टर्न यूक्रेन अंडर ऑपरेशन गंगा। यानी कि जो हमारा भारत है, उन्होंने क्या किया था कि 4 जो नेपाली सिटीजन्स थे उनको भी इवैक्यूएट करके भारत लाया था और फिर भारत से उन्हें नेपाल भिजवा दिया था। तो इसके लिए क्या था कि जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा थे, उन्होंने पीएम मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त किया था और साथ ही साथ भारत सरकार को भी धन्यवाद कहा था। उन्होंने जो 4 नेपाली सिटीजन्स थे उनको यूक्रेन वॉर के अंदर से कहां पे पहुंचा दिया, नेपाल पहुंचा दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही एक ऐसे नहीं थे, ठीक है, शेर बहादुर देउबा ही नहीं थे, बल्कि हमारी बांग्लादेश की जो पीएम है, ठीक है, उन्होंने भी बेसिकली धन्यवाद कहा था। ठीक है, चलो तो गाइज सेशन हमारा यहीं तक था। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज, डू लाइक एंड डू शेयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।